आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण से अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के अंतर्गत भाग 4 में चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गत वीडियो आपने देखे हैं और अगर नहीं देखे हैं तो वापस देखिए और देखने के उपरांत ही इन प्रश्नों को मेरे साथ हल कीजिए। शुरू करेंगे, कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। पहला सवाल आपके लिए है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? हमने आपसे बात की थी कि वनस्पति कैसी भी हो सकती है, वन हो सकते हैं, जंगलात हो सकते हैं, घास भूमियां हो सकती हैं, कंटीली झाड़ियां हो सकती हैं। जो भी वनस्पति इस पृथ्वी पर है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, ताप और वर्षण। वर्षण यानी कि वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, किसी के रूप में भी नमी आ सकती है। देखिए, वर्षा और तापमान सही उत्तर है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? प्राकृतिक वनस्पति की तीन श्रेणियां अभी मैंने बात करी थी, वन, घास स्थल, घास भूमियां या कंटीली झाड़ियां। वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियां। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ का मतलब होता है हार्ड वुड, जिनकी लकड़ी मोटी होती है, वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो रोजवुड और महोगनी, इबोनी भी लिख सकते हैं। रोजवुड, महोगनी इसके सही उत्तर है। अगला सवाल, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? हमने बात की थी, हम कर्क रेखा, मकर रेखा वाले स्थानों पर, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ ताप ज़्यादा है, वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा मानसूनी काल में ही प्राप्त होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और इसमें बात की थी, देखिए ये कहाँ है, मानसूनी भागों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ, कौन कौन से प्रदेश हैं? भारत में आप जानते हैं, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है, यानी कि ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है 90% और शीतकाल में उत्तर पूर्व मानसून से 10% वर्षा होती है। इसी तरीके से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, विशेष रूप से शरद ऋतु में। आगे देखते हैं, नींबू वन सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? अभी हमने बात की थी घास भूमियों का, अंत में अगर आपने वीडियो बहुत गौर से देखा है तो उसमें भी मैंने बात की और वन वाले प्रदेशों में भी बात की है कि भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है, विशेष रूप से जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, जो विश्व के फलों उत्पादक प्रदेश कहलाते हैं, सिट्रस प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं। नींबू के वंशज जैसे ऑलिव है, अंजीर है, अंगूर है, जैतून है, ये इसके लिए प्रसिद्ध हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं, सही उत्तर। अगला सवाल, शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए। हमने बात की थी शंकुधारी वन जो कहाँ 45 डिग्री से ऊपर पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं और इनका नाम है टेंगा वनस्पति। टेंगा वनस्पति के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इनकी खास बात है, ये मुलायम लकड़ी के होते हैं, नरम इनकी लकड़ी होती है, दृढ़ नहीं होती है, मुलायम होती है। सॉफ्टवुड होने के कारण ये लंबरिंग यानी कि वानिकी यानी कि पेड़ों को काटा जाता है और उद्योग धंधों में काम में लिया जाता है। उपयोग देखिए क्या क्या है, कागज की लुगदी बनाई जाती है, माचिस के बक्से बनाए जाते हैं, अखबार का कागज बनाया जाता है और पैकिंग के लिए काम में लिया जाता है। आपने देखा है सेब की पैकिंग आती है, बड़ी मुलायम लकड़ी होती है जो चूल्हे में जलाने के काम में आती है, ईंधन के रूप में आपने गांव में काम में ली है उसको। आगे देखते हैं, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? किन भागों में मौसमी घास स्थल? एक वीडियो है घास स्थल पे, उस वीडियो को आप देखिए और इस सवाल का हल उसी में बहुत डिटेल में बताया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, जहां पर क्या है, मौसमी बता रहा है ये, यानी कि क्योंकि वहां अलग अलग समय में बारिश 6 महीने अलग रहेगी, पवनों की दिशा 6 महीने अलग रहेगी। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में
प्रेरी और स्टेपी घास भूमियां हमने पढ़ी। आगे देखते हैं। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। बड़े आसान सवाल हैं, चलिए करते हैं। काई एवं लाइकन पाए जाते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, हमने टुंड्रा वनस्पति की चर्चा की थी। टुंड्रा वनस्पति जो आर्कटिक या ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, और वहाँ की वनस्पति में लाइकन है, मोस है और एल्गी है, यानी कि काई कह सकते हैं। देखिए, ये विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? आपका उत्तर है टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। समझ गए? अगला सवाल। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलेंगी? वर्षा कम होगी, गर्म प्रदेश होंगे। चलिए तलाशते हैं उत्तर। गर्म आर्द्र नहीं है। गर्म शुष्क रेगिस्तानी जलवायु बिल्कुल सही है। गर्म होंगे, रेगिस्तानी होंगे। रेगिस्तान कहाँ मिलते हैं? पश्चिम में मिलते हैं। सब जान लिया हमने। अगला सवाल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। क्या देखे हैं? लंगूर है, बंदर है, उछल कूद मचाते हैं। सही उत्तर क्या है? बंदर। अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, खासकर सदाबहार वनों में। जिराफ कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स भूमियों में देखने को मिलेगा। घास भूमियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलता है। मध्य जो एशिया के भाग है, मंगोलिया वाले इलाकों में भी हम ऊंट देखने को मिलता है। आगे देखिए। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। शंकुधारी वनों में है तो वहाँ क्या है? रोजवुड। कहाँ का पढ़ा हमने? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पढ़ा। सांगवान पतझड़ वनों में पढ़ा। पर्णपाती वनों में पढ़ा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है चीड़। चीड़ जो है, चीड़ है, देवदार है, फर है, पाइन है, ओक है, एस है, वृक्ष है, बीच है, बहुत सारी वनस्पति है, सारी हमने पढ़ी है। अगला देखिए। स्टेपी घास तल पाए जाते हैं। स्टेपी घास भूमियों की बात करेंगे, कहाँ पाए जाते हैं? आ जाइए। सही उत्तर है मध्य एशिया। क्या कहा जाता है इनको? स्टेपी कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका की घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की घास भूमियों को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और मध्य एशिया में क्या कहलाती हैं? स्टेपी घास भूमियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। बिल्कुल नंबर नहीं कटते हैं, बहुत आसान है। चलो मिलाते हैं इसको। वॉलरस, देवदार का वृक्ष, जैतून, हाथी स्थल, कंपोस और डाउन्स, इनको देखते हैं किससे मिलेंगे। वॉलरस हमने कहाँ पढ़ा था? ध्रुवीय इलाकों में पढ़ा था। देखते हैं ध्रुवीय इलाके कहाँ हैं। नरम कास्ट, एक ध्रुवीय जानवर, एक ध्रुवीय जानवर, बिल्कुल सही। सही उत्तर पे देखते हैं, ये इसके सही उत्तर हैं। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष नरम कास्ट प्रदेश है। जैतून नींबू वंश सिट्रस फल प्रजाति के हैं। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। और कंपोस ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। और डाउन्स इसको मिला देंगे ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास मैदानों से। अगला देखते हैं। कारण बताओ। ये भी बहुत जासूसी वाले सवाल हैं, देखते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर और त्वचा मोटी होती है, जो उन्हें क्या करती है? ठंड से बचाए रखती है। इसलिए प्रकृति ने उसी के अनुरूप उनको ढाल दिया है। सही उत्तर, जो उन्हें ठंडी जलवायु से क्या रखती है? सुरक्षित रहती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमांक से हमेशा तापमान नीचे रहता है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़ जब आता है, क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि वर्षा नहीं है, शुष्क काल है, बारिश नहीं होगी, तो उस पानी को क्या करना है? बचाए रखना है। वाष्पोत्सर्जन को क्या करना है? कम करना है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए, जल को बचाने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। अगला सवाल देखते हैं। वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। अलग अलग जगह
हम जाएंगे तो अंतर हमने पढ़ा था, ऊंचाई है, तापमान है, ठीक है, भूमि की बनावट है, मृदा की खास बातें हैं, ये सारे कुछ ऐसे गुण हैं जो वनस्पतियों में पृथ्वी पर क्या देखने को मिलती है, उससे विभिन्नता देखने को मिलती है। लिखिए सही उत्तर। ये कारक है, स्थल से ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान एवं नमी पर भी वनस्पति निर्भर करती है। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई भी वनस्पति की गुणवत्ता पर एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप। ये आ गए मनोरंजन के प्रश्न, करके देखेंगे। तो आओ मिलते हैं और इनको हल करते हैं। देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में वनों एवं घास स्थली के चित्र एकत्र करें। प्रत्येक चित्र के नीचे इससे संबंधित एक वाक्य लिखें। तो अलग अलग कहाँ के? घास स्थलों के। और किसके ढूंढने हैं? वनों के। तो वन वाला वीडियो देखना और घास स्थल का वीडियो देखना और फिर इस कार्य को पूरा कर देना। देखिए कैसे करेंगे। ये आपके अलग अलग वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इससे इसका चित्र से मिलान करोगे, ऐसे लगाना है आपको। यानी कि ऐसे चित्र कहाँ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अखबार से ले सकते हैं, किताबों में मिल सकते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये देखिए। इसी तरीके से शीतोष्ण सदाबहार वन, ये शीतोष्ण सदाबहार वन, और शीतोष्ण पर्णपाती वनों के ये उदाहरण। इस तरीके से आप एक तैयार मानचित्र, इस तरीके से आप एक कोलाज भी बना सकते हैं। कोलाज होता है जिसमें चित्रों का संकलन किया जाता है, बड़ा सुंदर होता है। तो इस तरीके से आप करिएगा इसको होमवर्क में। ये भूमध्य सागरीय वन, इस तरीके से आप चित्र उनके सहेज सकते हैं। आगे देखिए शंकुधारी वन, ये भी एक प्रकार के वन हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? 45 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा वन, घास स्थली एवं शंकुधारी वन का एक कोलाज बनाइए। कोलाज यानी कि एक एल्बम बनाना है उसका। देखिए क्या क्या है। वर्षा वन, घास, वर्षा वन वगैरह भी हमने देखे, शंकुधारी वन भी देखा, घास स्थली को भी देख लेते हैं। देखिए ये कोलाज में आप वन देख रहे हैं, सदाबहार वन, सवाना घास भूमि देखिए, और ये शंकुधारी वन। इस तरीके से आप एक अच्छा सा कोलाज बनाकर अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। आया ना मज़ा? तो इस तरीके से भूगोल की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सहेज सकते हैं। आगे देखिए, आओ खेलें, ये भी बड़ा मनोरंजक है। इसको भी हल करते हैं। जैसे वर्ग पहेली हल की थी, इसी तरीके से इसको भी हल करते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में शब्द छिपे हैं, ये सब वनस्पतियों वन्य जीवों से संबंधित हैं। यानी कि कुछ वनस्पतियों के नाम मिलेंगे, कुछ वन्य जीवों के नाम मिलेंगे, और इसमें से ढूंढ निकालने हैं हमें। कैसे ढूंढेंगे? ये शब्द आपको क्षैतिज मिलेंगे या ऊर्ध्वाधर मिलेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब होगा ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ, और क्षैतिज का मतलब होता है इस तरीके से आप देखेंगे, ये है। और इनसे दो शब्दों की पहचान आपके लिए की गई है। अपने दोस्त से मिलकर बाकी शब्दों की पहचान करें। तो करते हैं इसको हल। पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। ये विशेष इसके निर्देश होते हैं कि उत्तर किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। करते हैं हल। इस तरीके का आपको एक वर्ग पहेली बना हुआ है। इसमें से आपको क्या ढूंढना है? वनस्पति का नाम, जीव जंतु का नाम ढूंढना है। करते हैं तलाश। कैसे ढूंढेंगे? ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ या फिर बाएं से दाएं देखते हैं। देखिए ये आपके लिए एक हल करके दिया हुआ है, बियर। बियर मतलब भालू। इसी तरीके से ये एक हल करके दिया है, नीम। इसी तरीके से आप और भी इसमें तलाश सकते हैं। आप नजर डालेंगे, ये देखिए एनाकोंडा, ये आ गया एनाकोंडा, मिल गया। इसी तरीके से आप इसमें ढूंढ सकते हैं मोंकी, MONKEY, मोंकी। इसी तरीके से वेल, है ना मनोरंजक? ऐसे बैठिए, समय निकालिए और इसमें से वन्य जीवों के नाम और जीव जंतुओं के नाम आपको तलाशने हैं। इसी तरीके से और देखिए, यहां पर लिखा है टुंड्रा। इसी तरीके से लिखा है बी, मधुमक्खी। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आप देखेंगे, ये लानोस। लानोस घास के मैदान हमने पढ़े थे,
लानोस, कहाँ पर? वेनेजुएला के अंदर। तो इस तरीके से इनको आप ढूंढिएगा। ये आपके लिए उत्तर तैयार करके दिए गए हैं, जिनसे आप मिलान कर सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत की। विशेष रूप से अगर दोनों वीडियो आपने बहुत तत्परता से देखे हैं तो ये वर्ग पहेली को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। देखिए आपके लिए बियर, फ्लोरा, फिर एलिफेंट, ये एलिफेंट हो गया, यहाँ से ये है, आप इसमें देख सकते हैं ये एलिफेंट है, ये देखिए दिख रहा है आपको एलिफेंट, हाथी। ये आपको बियर दिख रहा है, बियर है। ये एनाकोंडा हमने बात की, ये डीओजी डॉग हो गया, ये कंपोज हो गया, घास हमने मैदान पढ़े थे। ये आपके टाइगर हो गया, ये टीक सांगवान हो गया। इसी तरीके से बर्ड हो गया, आप देख रहे हैं, ये टुंड्रा हो गया, बी हमने पढ़ा, लानोस घास के मैदान पढ़े, लेपर्ड है, हैन है, टाइगर है, नीम है, टेंगा वनस्पति है, तुलसी है, मोस है, देवदार है। और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं ये कैमल है। यानी कि बहुत सारे वनस्पति और जीव जंतु इसमें तलाशे जा सकते हैं। आनंद आया? निरंतर वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए और जासूसी भरे प्रश्नों को हल करते रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।